वेलकम एवरीवन, मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी ITI क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी का पार्ट सेकंड, यानी कि कार्य, शक्ति और ऊर्जा का पार्ट सेकंड। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट थे चैप्टर के, हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पार्ट फर्स्ट में हम लोग जो भी डिस्कस किया था, जो भी पढ़ा था, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, तो आइए शुरू करते हैं। 25 ग्राम द्रव्यमान के पत्थर में स्थित ऊर्जा की गणना कीजिए जो 8 मीटर ऊंचाई पर रखा हुआ है। यानी कि द्रव्यमान कितना है, 25 ग्राम है। यानी कि आपका जो यम है वो कितना है, 25 ग्राम है। ठीक है। हाइट आपका दे रखा है, एच कितना है, हाइट आपका दे रखा है कितना, 8 मीटर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है स्थितिज ऊर्जा। तो अब स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या करेंगे, आपको फार्मूला पता है कि स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है, mgh। किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mgh। जी की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यू पता है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका जो 25 है वो ग्राम में है। ठीक है। तो 25 को हम क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25/1000। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.025 kg। ठीक है। अब हमको वैल्यू मिल गई, क्या करेंगे, वैल्यू को फार्मूले में पुट करेंगे। जब वैल्यू को फार्मूले में पुट करेंगे तो यम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.025 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू कितनी, 9.8, फिर एच की वैल्यू कितनी, 8 मीटर। जब इस पूरे को हम गुणा करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1.96 जूल। तो कहने का मतलब ये है कि 25 ग्राम द्रव्यमान के पत्थर में स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए जो कि 8 मीटर ऊंचाई पर रखा हुआ है। तो क्या होगा, पहले देखिए जो द्रव्यमान दे रखा है वो आपको ग्राम में दे रखा है, तो इसको जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.025 kg। हाइट आपको ऑलरेडी दे रखी है, जी का मान आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अब क्या करना है, फार्मूले में सारी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। जब पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.96 जूल। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी 10 हार्स पावर के इंजन द्वारा 4.5 मीट्रिक टन भार को 6 मीटर तक उठाया जाता है। तो उठाने में लगा समय, 6 मीटर तक अगर उठाया जाए तो उसमें कितना समय लगेगा। ठीक है। तो टाइम पूछ रहा है, आपको पता है हार्स पावर का फार्मूला पता है कि हार्स पावर कैसे निकालते हैं। देखिए हार्स पावर का फार्मूला मैं आपको क्या बताया था, हार्स पावर का फार्मूला बताया था HP इज इक्वल टू में क्या था, कार्य था आपका F इंटू एस अपान क्या था, T, फिर क्या था, T था, और मल्टीप्लाई कितना था, 75। ये आपका फार्मूला था। अब इस फार्मूले से हमको T की वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो T की वैल्यू चाहिए, तो T की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, T के अगर हम T निकालें तो हमारा फार्मूला T के लिए क्या बनेगा, T के लिए हमारा जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, T इज इक्वल टू F इंटू एस अपान हार्स पावर टाइम की जगह आ जाएगा, और बटे में क्या, मल्टीप्लाई 75 रहेगा। ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला मिल गया। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। सारी वैल्यू दे रखी है। देखिए हार्स पावर कितने का है, 10 हार्स पावर, तो हार्स पावर आपका दे रखा है। इंजन द्वारा मीट्रिक टन भार 4.5 मीट्रिक टन दिया है, तो 4.5 मीट्रिक टन दिया है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। हाइट आपका दे रखा है, हाइट का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस। ठीक है। यहाँ पे हाइट का मतलब डिस्टेंस लेंगे। तो आपका क्या क्या दे रखा है प्रश्न में, आपका एस दे रखा है, एस कितना है, 6 मीटर। देखिए यहाँ पे जो एफ है, फोर्स,
वो कितना है 4.5 मीट्रिक टन है। तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4500 केजी। क्योंकि आपको पता है 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, तो 4.5 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 किलोग्राम आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, हमको बस फार्मूले में वैल्यू रख देना है, टी की वैल्यू हमको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो एफ़ की जगह हमने क्या रखा 4500 और दूरी हमारी 6 मीटर। हार्स पावर कितना है 10 और 75। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा। जब इस पूरे को हम काटेंगे तो काटने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, t इक्वल टू 36 सेकेंड। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, t इक्वल 36 सेकेंड। थर्ड वर्क पावर एंड एनर्जी हमारा चैप्टर था, ठीक है। इसमें अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड क्या है, एक मोटर व्हीकल की ब्रेक लगाने से रुकने तक की दूरी 80 मीटर है। पहियों पर लगे ब्रेकिंग बल का परिणाम 500 न्यूटन है। इस ब्रेक के प्रचालन के दौरान किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो आपको कार्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो कार्य आपको पता है कि कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है, जो भी बल होता है, बल से क्या होता है, बल गुणे दूरी, ठीक है। तो आपका बल कितना दे रखा है, एफ़ का मान यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। एफ़ का मान कितना दे रखा है 500 न्यूटन दे रखा है। और एस का मान दे रखा है, एस का मान कितना है 80 मीटर दे रखा है। आपको पूछ क्या रहा है डब्लू, तो डब्लू का फार्मूला क्या होता है, डब्लू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो वैल्यू हमारी क्या है, एक तो 500 न्यूटन मल्टीप्लाई 80 मीटर, ठीक है। तो जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, 5 8 जा 40, उसके बाद 30, ठीक है। तो जो कार्य आपका आएगा वो कितना आ जाएगा 40,000 किलो जूल। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40,000 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मोटर की दक्षता ज्ञात कीजिए जो 5 किलो वाट पर 5 हार्स पावर प्रदान करती है। यानी कि मोटर की क्या निकालना है आपको, इफिशियंसी निकालनी है। मोटर की क्या निकालनी है आपको, पहली बात तो ये समझना है, मोटर की दक्षता निकालनी है। तो दक्षता आपका क्या होता है, किसी भी मोटर की दक्षता की बात की जाए तो दक्षता क्या होता है कि आपका जो आउटपुट रिजल्ट है, आपका जो क्या है, जो आपका आउटपुट रिजल्ट है, अगर उसमें इनपुट रिजल्ट से भाग दे दिया जाए, ठीक है। यानी कि आपका आउटपुट जो होता है उसमें इनपुट से भाग दे दिया जाए तो आपका क्या निकल के आता है, इफिशियंसी निकल के आती है। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक मोटर की दक्षता ज्ञात कीजिए 5 किलो वाट पर 5 हार्स पावर प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि 5 हार्स पावर, 5 किलो वाट की अगर हम उसको एनर्जी दे रहे हैं तो वो 5 हार्स पावर प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या हो गया 5 हार्स पावर हो गया, आउटपुट क्या हो गया 5 हार्स पावर, इनपुट क्या हो गया 5 किलो वाट। तो हमको इफिशियंसी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। 5 हार्स पावर इधर हो गया, ये हमारा क्या हो गया HP, 5 हार्स पावर डिवाइडेड बाई 5 किलो वाट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2 चीज़ करना है यहाँ पे, जो ध्यान देना है। यहाँ से प्रश्न में ट्विस्ट कहाँ से है, प्रश्न देखने में बहुत आसान है, अगर आप ऐसे वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है जो आपको करना है। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि जो 5 हार्स पावर है, ठीक है, तो ये हार्स पावर में वैल्यू दे रखी है, इसको अब कन्वर्ट करना है किसमें, वाट में। तो 1 हार्स पावर इज इक्वल टू, मैं बताया था आपको कितना होता है मीट्रिक प्रणाली में, जो अपने यहाँ चलता है 735.5 वाट होता है। ब्रिटिश मीट्रिक प्रणाली में, ब्रिटिश प्रणाली में होता है 746 वाट। तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 735.5, देखिए किलो वाट है तो इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 गुणे 1000। जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 73.5
55%। ये हमारा आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई मोटर है उसमें 5 किलोवाट की अगर हम पावर दे रहे हैं और वो हमको 5 हार्स पावर आउटपुट दे रहा है, तो जो हमारी मशीन, जो हमारे मोटर की इफ़िशियंसी होगी, जो दक्षता होगी, वो कितनी होगी? 73.55% होगी। क्वेश्चन नंबर 5, एक स्पैनर के अंतिम छोर पर 20 न्यूटन का एक बल लगाया गया है जिसकी प्रभावी लंबाई 17.5 सेंटीमीटर है। टार्क की गणना कीजिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, टार्क नहीं टार्क होगा, ठीक है। ये क्या होगा? टार्क की गणना करें। तो टार्क क्या होता है, पहले तो यही समझेंगे टार्क क्या होता है। तो टार्क इज इक्वल टू होता है आपका जो भी आपका फोर्स लगता है। टार्क इज इक्वल टू क्या होता है? जो भी आपका फोर्स लगता है, ठीक है। फोर्स यानी कि जो फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स, और क्या होता है? इनटू लेंथ। लेंथ और डिस्टेंस है ना, लेंथ और डिस्टेंस, ये होता है आपका टार्क। जस्ट देखिए शुरू करते हैं। स्पैनर के अंतिम छोर पर क्या है? 20 न्यूटन का एक बल लग रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे पता है कि आपका जो फोर्स है वो कितना लग रहा है। फोर्स आपका लग रहा है 20 न्यूटन का। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए कि आपका 20 न्यूटन दे रखा है फोर्स। अब देखिए स्पैनर की लंबाई दे रखा है, प्रभावी लंबाई यानी कि टोटल लंबाई होती है। तो प्रभावी लंबाई मतलब ये आपका डिस्टेंस दे दिया। तो प्रभावी लंबाई अगर एल की बात आ गई तो इसको हम क्या करेंगे? देखिए पहले सेंटीमीटर में दे रखा है वैल्यू, तो सेंटीमीटर को हम बनाएंगे मीटर में। 17.5 सेंटीमीटर अगर है तो इसको मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 17.5/100। तो ये हमारी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई? ये वैल्यू हमारी मीटर में कन्वर्ट हो गई। अब हमको पूछ क्या रहा है? टार्क की गणना कीजिए। टार्क की गणना कीजिए तो टार्क क्या हो जाएगा? 20 × 17.5 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ से क्या करेंगे? 20 से काटेंगे, 5 टाइम जाएगा, बड़ी आसानी से जाएगा 5 टाइम। 5 टाइम जाएगा, 5 से काटेंगे तो 17.5 तो कितने जाएगा? 3.5। यानी कि एक स्पैनर के अंतिम छोर पर 20 न्यूटन का एक बल लगाया गया है जिसकी प्रभावी लंबाई 17.5 सेंटीमीटर है। टार्क की गणना, तो टार्क की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 3.5 न्यूटन मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हम डिस्कस करेंगे। 3800 आरपीएम पर 40 किलोग्राम मीटर तक का टार्क उत्पन्न करने वाले इंजन की अश्वशक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका? यहाँ पे आपको हार्स पावर निकालना है। इंजन का क्या निकालना है? हार्स पावर निकालना है। आपको क्या दे रखा है? आरपीएम दे रखा है, ठीक है। आरपीएम दे रखा है और आपका वेट दे रखा है कितना है? 40 किलोग्राम, यानी कि भार दे रखा है। टार्क निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए पहले टार्क क्या है? 40 किलोग्राम मीटर। घूड़ी जो गति है यानी कि जिसको आरपीएम बोलते हैं 3800 आरपीएम है। अब जो हमारा फार्मूला होता है इंजन की अश्वशक्ति का, जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? 2π/NT अपान 4500। ये हमारा फार्मूला होता है, इंजन की अश्वशक्ति का फार्मूला होता है। तो हम वैल्यू को क्या करेंगे? फार्मूले में रखेंगे। हम वैल्यू को क्या करेंगे? फार्मूले में पुट करेंगे। तो जब वैल्यू को फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2π को 2π रखेंगे, 2πN, N की जगह क्या रखेंगे? 3800। 3800 क्या है हमारा? N, यानी कि नंबर ऑफ आरपीएम। फिर T की जगह क्या रखेंगे? आपका किलोग्राम 40 बटे में क्या करेंगे? 4500, ठीक है। तो जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इंजन का आ जाएगा हार्स पावर, यानी कि इंजन की जो पावर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 212.2 हार्स पावर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 200 मीटर गहरी खान से 4 × 10⁴ किलोग्राम प्रति घंटा की दर से कोयला उठाने के लिए प्रयुक्त इंजन की आवश्यक अश्वशक्ति की गणना कीजिए। आपका प्रश्न पढ़ने से साफ जाहिर हो रहा है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है?
अश्वशक्ति यानी कि हार्स पावर आपका पूछ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे क्या दे रखा है, खान से 4 किलोग्राम प्रति घंटा की दर से, है ना। ये आपका क्या दे रखा है, ये आपका फोर्स दे रखा है प्रति घंटा की दर से, यानी कि 4 × 10 के घाते 4 किलोग्राम प्रति घंटा की दर से उस पर कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका कार्य दे रखा है, डिस्टेंस आपका ऑलरेडी विस्थापित दूरी कितनी है 200 मीटर गहरी, तो आपका विस्थापन दे दिया है, यानी कि जो दूरी है उसको भी दे दिया है। तो कह रहा है कि दर से कोयला उठाने के लिए प्रयुक्त इंजन की आवश्यक शक्ति की गणना कीजिए। तो आवश्यक शक्ति क्या हो जाएगी, अब आपका हार्स पावर पूछ रहा है। देखिए अभी ऊपर जैसे कि हमने पहले प्रश्न में डिस्कस किया था, हार्स पावर का फार्मूला क्या होता है, F × S, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, डिवाइडेड बाई T × 75, है ना। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, बिल्कुल एकदम ये फार्मूला आपको रट जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए आपका F का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे इतना, S की वैल्यू दे रखी है 200 मीटर, ठीक है। प्रति घंटा की दर से पूछ रहा है, किसकी दर से पूछ रहा है, प्रति घंटा की दर से। अब दर से पूछ रहा है, ये आपका वाट में वैल्यू आएगी, दर से पूछ रहा है। देखिए अब टी की, आप सोच रहे होंगे सर टी की वैल्यू कहाँ है, टी की वैल्यू कहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। प्रति घंटा यहाँ पे देखिए, प्रति घंटा की दर से, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 हावर में कितना सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या दे रखा है, टाइम, टी की वैल्यू कितनी आ गई 3600 सेकंड। तो सारी वैल्यू हमारे पास है, अब हम सारी वैल्यू को क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, फोर्स हमारा कितना है 4, हमको चाहिए पावर, अश्वशक्ति चाहिए, ठीक है, यानी कि पावर समझ लो यहाँ पे ऐसे। तो आवश्यक अश्वशक्ति की गणना कीजिए, पावर कितना हो जाएगा, F × S। तो F हमारा कितना है 4 × 10⁴। डिस्टेंस हमारा कितना है 200 मीटर। टाइम कितना है 3600 सेकेंड, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 75। अब जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे, तो पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या आएगी, जो वैल्यू हमारी आएगी काटने पीटने के बाद, वो हमारी आएगी 29.63 हार्स पावर। यह हमारी क्या हो जाएगी, प्रयुक्त इंजन की आवश्यक अश्वशक्ति, यानी कि 200 मीटर गहरी खान से 4 × 10⁴ किलोग्राम प्रति घंटा की दर से कोयला उठाने के लिए आपको कितना हार्स पावर की जरूरत पड़ेगी, 29.63 हार्स पावर की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर देखा जाए तो आपको कम से कम 30 हार्स पावर के मोटर की जरूरत होगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 29.63 हार्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10। देखिए गतिज ऊर्जा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ती हुई 3 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा, यानी कि किसी भी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसी को कहा जाता है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का हमने आपको फार्मूला बताया था, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला हमने क्या बताया था, 12 mv², ये इसका फार्मूला होता है। तो v क्या होता है, v आपका वेग होता है, ठीक है, m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यू दे रखी है, प्रश्न पढ़िए, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी कि मीटर पर सेकंड में आपका वेग दे रखा है, v की वैल्यू 10 दे रखी है, m की वैल्यू 3 kg दे रखी है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, k = क्या हो जाएगा आपका, हाफ को हाफ रखेंगे, आपका m है, तो m कितना है, m 3 है, मल्टीप्लाई वेग कितना है 10 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 × 100 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको हम क्लियर करेंगे तो ये 50 टाइम्स जाएगा और 53 जा कितना आ जाएगा 150, यानी कि 150 जूल। यानी कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ती हुई 3 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी,
150 जूल होगी। यानी कि कोई वस्तु है अगर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रही है आगे, उसका वेट कितना है 3 किलोग्राम, उसका मास कितना है 3 किलोग्राम है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी 150 जूल होगी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 150 जूल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बड़ा आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करवा चुके हैं। देखिए क्या है, 3 किलोग्राम के एक लोड को 200 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए किया गया कार्य की गणना कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर में ऐसे प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए 3 किलोग्राम का क्या है फोर्स हो गया, 200 मीटर आपका दूरी हो गया। अब पूछ क्या रहा है कार्य, तो कार्य बराबर क्या है, शुरू से हम चिल्लाते आ रहे हैं कार्य बराबर क्या है आपका फोर्स गुणा डिस्टेंस, है ना। इसको डी लिखिए या फिर यस लिखिए। किताब में आपका यस लिखा है तो आप यस लिखिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर ये डी और यस क्या लिखे हैं, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे हमको कार्य की गणना करनी है। तो कार्य की गणना के लिए क्या हो जाएगा आरोपित बल, यानी कि जो आपका वेट है वही तो आरोपित होगा। तो आरोपित बल क्या हो जाएगा 3 किलोग्राम गुणे डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर, डिस्टेंस आपका 200 मीटर। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा 600 किलोग्राम मीटर। यह आपका किया गया कार्य हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, प्रश्न संख्या 10 में एक चित्र दिया गया है। चित्र में देखिए एक कार द्वारा ए से बी तक जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, जबकि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 दे रखी है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 आपकी दे रखी है। तो कह रहा है कि कार, देखिए कार कितना, कार का वेट कितना है 500 kg, यानी कि आपका बड़ा आसान चीज़ हो गया, आपको एफ मिल गया। यहाँ पे देखिए कार का जो वेट है वो कितना है 500 kg। डिस्टेंस देखिए यहाँ पे दे रखा है एस कितना दे रखा है 225 मीटर। कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे थीटा स्लोप है। हमने फार्मूला पढ़ा था जब किसी ढलान पे जब कोई बल है किसी कोण पर लगे तो हमारा कार्य जो होता है वो फार्मूला क्या होता है, कार्य की गणना करना है तो हम क्या करेंगे, कार्य हमारा फार्मूला एफ इंटू एस कॉस थीटा। ये फार्मूला हमने पढ़ा था पहले पार्ट में कि अगर किसी ढलान पे या किसी कोण पे अगर हमारा बल लग रहा है, ठीक है, तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो अब कुछ नहीं करना, कॉस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है और एस की वैल्यू दे रखी है। सारे वैल्यू को फार्मूले में पुट कर देना है। तो जब हम सारे वैल्यू को रखेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी 500 kg। डिस्टेंस कितना है 225 मीटर, तो 225 मीटर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 37500 किलोग्राम मीटर, 500 किलोग्राम मीटर। ये आपका किया गया कार्य होगा। यानी कि चित्र में आप देख पा रहे हैं जैसा कि कार द्वारा ए से बी तक जाने में, यानी कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, कार को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा 37,500 किलोग्राम मीटर। उम्मीद करता हूँ चैप्टर से संबंधित आपको जो न्यूमेरिकल्स कराया गया है वो समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आता है, कोई भी विकल्प आपको, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पूरे चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया। जैसा कि मैं शुरू से आपसे कह रहा था कि चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, और पूरे चैप्टर का निचोड़ जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, देखिए पूरे चैप्टर में हमने 4 चीज़ पढ़ा है। पूरे चैप्टर में हमने 4 चीज़ पढ़ा है। क्या पढ़ा है, एक तो हमने कार्य पढ़ा है, दूसरा शक्ति पढ़ा है, तीसरा क्या पढ़ा है ऊर्जा पढ़ा है, और चौथा क्या पढ़ा है प्रतिरोध बल पढ़ा है। तो ये 4 चीज़ हमने चैप्टर में पढ़ा है। चारों से संबंधित हमने न्यूमेरिकल छोटे छोटे देख लिए। अब क्या है, अब चारों से जुड़े कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनको हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, शक्ति की इकाई होती है, व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, तो पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी वाट। आप सभी को पता है पावर की यूनिट क्या होती है वाट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वाट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
आउटपुट आब्लिक इनपुट बराबर होता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाया हूँ। आउटपुट अपान इनपुट बराबर होता है किसके? तो आपका जो वर्क इफिशियंसी है, दक्षता की बात हम कर रहे थे। जब भी दक्षता की बात की जाए तो हमारा फार्मूला क्या होता है? इफिशियंसी की बात की जाए तो हमारा फार्मूला क्या होता है? आउटपुट अपान इनपुट। तो आउटपुट अपान इनपुट बराबर होता है किसके बराबर होता है? कार्य दक्षता के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेक हार्स पावर अपान निर्दिष्ट हार्स पावर बराबर होता है यांत्रिक लाभ, यांत्रिक दक्षता, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। देखिए ब्रेक हार्स पावर, जैसा कि मैं आपको बताया था कि BHP क्या होता है, IHP क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है BHP क्या होता है, IHP क्या होता है, तो आप हमारा पहला वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो का पहला पार्ट आप देखें, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो BHP अपान IHP, ये जो रेशियो है वो कहलाता है आपका क्या? यांत्रिक दक्षता। क्या कहलाता है? यांत्रिक दक्षता। यानी कि ब्रेक हार्स पावर बटे निर्दिष्ट हार्स पावर बराबर होता है किसके? यांत्रिक दक्षता के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किसी इंजन सिलेंडर द्वारा वास्तविक रूप से पैदा की गई शक्ति कहलाती है। किसी इंजन सिलेंडर के द्वारा वास्तविक रूप से, यानी कि जो उसमें टोटल एनर्जी पैदा होती है वास्तविक रूप से, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है इंडिकेटेड हार्स पावर। किसी इंजन सिलेंडर द्वारा वास्तविक रूप से पैदा की गई शक्ति कहलाती है आपकी क्या? BHP, IHP, FHP। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? IHP, यानी कि इंडिकेटेड हार्स पावर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कार्य करने की दर को कहते हैं, यानी कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति, कार्य, ऊर्जा, आघूर्ण। तो आपको पता है कार्य करने की दर यानी कि कार्य हो गया और दर क्या हो गया? T। तो W/T किसका फार्मूला है? P का फार्मूला है। तो P क्या होता है आपका? पावर होता है। तो कार्य करने की दर जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? आपकी शक्ति कहलाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 जूल कार्य का मान होता है, यानी कि 1 जूल, आपका जो 1 जूल है वो किसके बराबर होता है? तो 1 जूल जो आपका होता है वो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, BHP इज इक्वल टू, यानी कि जो ब्रेक हार्स पावर होता है वो आपका किसके बराबर होता है? तो देखिए ब्रेक हार्स पावर क्या होता है, पहले तो आपको ये जानना है कि किसी इंजन या सिलेंडर में, मशीन में उत्पन्न की गई जो संपूर्ण शक्ति होती है, यानी कि टोटल जो एनर्जी उसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? IHP, यानी कि इंडिकेटेड हार्स पावर बोलते हैं। तो ब्रेक हार्स पावर क्या होता है? मशीन और इंजन सिलेंडर द्वारा पैदा की गई जो पूरी शक्ति का उपयोग कार्य के उपलब्ध के लिए नहीं होता, यानी कि जो इंजन के द्वारा पूरी शक्ति जो उत्पन्न होती है वो पूरा का पूरा काम के लिए उपयोग में नहीं आता। कुछ शक्ति घर्षण या किसी अन्य पदार्थ में क्या हो जाती है? व्यय हो जाती है। तो इस प्रकार किसी इंजन की जो वास्तविक आउटपुट शक्ति है ना, जो वास्तविक आउटपुट शक्ति है एक्चुअल वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रेक हार्स पावर। तो हम लोग क्या करते हैं? BHP निकालने के लिए जो इंडिकेटेड हार्स पावर है उसमें से आपका लॉस कर देते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, यहाँ पे BHP हटा के क्या कर लीजिएगा? लॉस कर लीजिएगा। तो हमारा BHP क्या होता है? BHP का फुल फॉर्म होता है ब्रेक हार्स पावर। जब जैसा कि मैंने पहले पार्ट में डिस्कस किया, जो एक्चुअल काम के लिए यूज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं BHP। जो टोटल एनर्जी जनरेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं IHP, इंडिकेटेड हार्स पावर। तो टोटल जो एनर्जी होती है, अगर हम BHP की बात करें, BHP निकालने की, तो जो टोटल एनर्जी होती है IHP, इंडिकेटेड हार्स पावर में से जो भी हमारा पावर लॉस हो रहा है उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आता है? BHP। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, IHP माइनस लॉस। क्वेश्चन नंबर 8, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, आप सभी को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, प्रतिरोध बल होता है, देखिए प्रतिरोध बल क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है? यदि कोई वस्तु गतिमान है उसे रोकने के लिए F बल लगाया जाता है तथा वह S दूरी पर जाकर रुकती है, तो वो क्या होता है? बल गुणे दूरी किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। ये हमारा क्या कहलाता है? प्रतिरोध बल कहलाता है। तो प्रतिरोध बल का फार्मूला क्या हो जाएगा? बल गुणे दूरी इक्वल टू गतिज ऊर्जा। हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, तो हमको बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ
कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, कार्य शक्ति और ऊर्जा। इस चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक निरंतर पहुंचती रहे। फिर हाजिर होंगे नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।